Welcome to the Fashion Pattern Lab. I'm using glazed cotton fabric and also need these bias strips for binding the edges in the bound seam. ये सीम भी लाइट वेट और शेयर फैब्रिक्स के लिए यूज होती है, बिल्कुल फ्रेंच सीम की तरह। और इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस थोड़ा सुपर इम्पोज की तरह होता है। दोनों सीम्स के ट्यूटोरियल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले इसका प्लानिंग प्रोसेस समझते हैं। French seams are constructed in 2 steps. Step 1, put the first layer of the fabric right side up. Then put the second layer of the fabric on top but with the right side down. Mark the seam line on the top layer. Now stitch together both the layers. Step 2, open the seam allowance and bind each separately with the bias strip. Then top stitch on the bias strip. The first step is the same as superimpose seam. The second step involves using a bias strip to bind the edges of the seam allowance. Construction process. Step 1. Take the 2 layers of the fabric. This is the wrong side of the fabric. Position both layers together and ensure the right sides of both fabric pieces are facing each other. Mark a 2 cm seam allowance and stitch them together. Coming to the ironing mat. सीम अलाउंस ओपन करके फ्लैट आयरन करेंगे और साइड में रख देंगे। फॉर स्टेप 2, मैं बेहतर समझाने के लिए अलग कलर का फैब्रिक इस्तेमाल कर रही हूँ। ये भी ग्लेज्ड कॉटन फैब्रिक है। पहले इसे अच्छी तरह से आयरन कर लें और फिर फैब्रिक को 45 डिग्री एंगल में फोल्ड करके 2 बायस स्ट्रिप्स कट कर लें। ध्यान रहे ये आपके फैब्रिक से छोटा ना हो। अब इस स्ट्रिप को इस तरह फोल्ड कर लें। आप मार्केट से रेडीमेड बायस टेप भी खरीद सकते हैं। ये डिफरेंट कलर्स एंड फोल्ड्स में अवेलेबल होता है। Also, with the help of this tool, you can create perfect folds in less time by yourself. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। मैं यहाँ 2 मेथड्स यूज कर रही हूँ। आपको जो आसान और बेहतर लगे वो फॉलो कर सकते हैं। पहले मेथड में मैंने स्ट्रिप ओपन करके प्लेन सीम लगाई है। और फिर स्ट्रिप वापस क्लोज करके टॉप स्टिच लगा दी। लेकिन ध्यान रखें आपको टॉप स्टिच लगाते टाइम पहली वाली स्टिच को कवर करना है। और एंड में इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरह दिखेगी। दूसरे मेथड में स्ट्रिप को ओपन करके अच्छे से एज पर फिक्स कर लें। इसमें ध्यान रखना है कि फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से स्ट्रिप एंड सेम डिस्टेंस पर रहे और फिर बहुत प्रिसाइजली टॉप स्टिच करेंगे। अच्छा, ये सेकंड मेथड तभी फॉलो करें अगर आपको मशीन ऑपरेट करना बहुत अच्छे से आता है, अदरवाइज स्टिच अनइवन हो जाएगी। और मशीन ऑपरेट करने का तरीका मैंने अपनी इस सोइंग मशीन सीरीज में बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप चाहें तो यहाँ क्लिक करके सीख सकते हैं। एंड दिस इज द फाइनल लुक ऑफ बाउंड सीम। थैंक्स फॉर वॉचिंग फैशन पैटर्न लैब।